तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? कुछ याद दिलाएंगे? हम्म। 7 तक हुआ था। बहुत बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने, आई एम श्योर कि आप लोगों ने होमवर्क भी किया था, सारे ट्राई करो। घर पे बहुत सारे क्वेश्चन जरूर ट्राई किए होंगे आप लोगों ने। तो एक रिकैप ले लेते हैं। कोई है बच्चे जिन्होंने 8-10 क्वेश्चन किए हैं घर पे? हाँ जी। 1 to 7 किया है? अरे वाह, मतलब एहसान कर दिया। हाँ, वो तो मैंने ही कराए थे। ओके, और कोई है? बताइए कितने क्वेश्चन किए बेटा आपने? अर्पिता? ऑल राइट, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन लेके ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं पहले, ठीक है? लास्ट क्लास का एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है 1 into 2 +2 into 2 की पावर 2 +3 into 2 की पावर 3 so on plus n into 2 की पावर n. This should be equal to what? n-1 into 2 की पावर n+1 + 2। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है? तो सबसे पहला चीज हमारा क्या था? इज पी एन ट्रू फॉर n = 1? क्या ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है? तो देखिएगा, फॉर n = 1 LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी? LHS विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ऑलवेज LHS हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, तो 1 into 2 दैट इज 2। RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी? RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये तो हो गया आपका 1 - 1 दैट इज 0, और 2 की पावर 2, 1 + 1 = 2 ना, ठीक है? एंड +2, तो ये पहला वाला पार्ट तो 0 हो गया, सो विच इज सिंपली 2। दोनों इक्वल आ गया। LHS = RHS फॉर n = 1। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि PN इज ट्रू फॉर n = 1। PN हमारा 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट हम अज्यूम करेंगे, अजम्पशन पॉइंट है, लेट अस अज्यूम दैट PN इज ट्रू फॉर n = k। हम मान लेंगे कि PN n = k के लिए ट्रू है। दैट इज, मैंने मान लिया कि सच दैट जब मैं इसमें n की वैल्यू k डालूंगा तो LHS RHS इक्वल आएगा, तो डालते हैं 1 into 2, 2 into 2 की पावर 2, 3 into 2 की पावर 3 so on प्लस k into 2 की पावर k। दिस शुड बी इक्वल टू k-1 into 2 की पावर k+1 + 2। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये हमने अज्यूम कर लिया है, अब हम प्रूव करेंगे। नाउ वी विल प्रूव दैट PN इज ट्रू फॉर n = k+1, ठीक है? दैट इज, मुझे प्रूव करना है कि PK+1 सच दैट, स्टेटमेंट में n के बदले k+1 डाल दो, तो LHS क्या हो जाएगा? 1 into 2, 2 into 2 की पावर 2, 3 into 2 की पावर 3 so on प्लस k+1 into 2 की पावर k+1। ऑल राइट, अब ये RHS का पहला वाला टर्म क्या होगा देखना, k+1 डालूंगा यहाँ पे n की जगह में, तो k+1 - 1 विल बी इक्वल टू k, और ये हो जाएगा 2 की पावर k+1 + 1 यानी k+2 ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है? तो अब आते हैं हम प्रूफ पे। अब हम आ रहे हैं प्रूफ पे, ठीक है? तो प्रूफ पे देखिएगा, LHS पहले लिख देते हैं हम। LHS क्या था हमारा? 1 into 2 +2 into 2 की पावर 2 +3 into 2 की पावर 3 so on k+1 into 2 की पावर k+1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक?
ओके, सो ऐसा हो गया। अब बताओ इसके बाद कि इसके पहले वाला टर्म क्या हो गया। सुनिधि, क्वेश्चन आपसे है। सुनिधि 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 से पूछ रहे हैं हम। सुनिधि आप बताइए इससे पहले वाला टर्म क्या होगा। सुनिधि आवाज। हाँ सुनिधि बताइए। शायद आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। एनीवेज, राहुल, राहुल इससे पहले वाला टर्म क्या होगा। प्रगति, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा। ये सब आप लोग आंसर दे नहीं रहे हैं कि मेरे पास आवाज नहीं आ रही। अर्पिता, वेरी गुड। के इंटू टू की पावर के, ठीक है, एग्जैक्टली के, मतलब सिंपली हो गया आपका ये के इंटू टू की पावर के, उसके बाद लास्ट वाला टर्म। और जैसा मैंने कहा था आपसे कि यहां से लेके यहां तक आपको हमेशा पी के मिलेगा। सो दिस इज ऑलवेज पी के, ठीक है, दिस इज ऑलवेज पी के। और पी के की वैल्यू क्या थी आप देख सकते हैं। पी के की वैल्यू क्या थी हमारी, के माइनस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन प्लस टू, ठीक है। सो के माइनस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन प्लस टू। और ये हो गया लास्ट वाला टर्म। लास्ट टर्म हो गया हमारा के प्लस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन। बेटा ध्यान से देखना, ये इन दोनों में से टू की पावर के प्लस वन कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, के माइनस वन प्लस के प्लस वन। और टू की पावर के प्लस वन मैंने बाहर निकाल लिया, ये माइनस वन प्लस वन कट गया, यू गॉट टू के और टू की पावर के प्लस वन। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखना टू की पावर वन है और ये टू की पावर के प्लस वन है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो के प्लस वन के प्लस टू हो गया। और चेक करो, यही आपका आर एच एस था ना जो प्रूफ करना था, के इंटू टू की पावर के प्लस टू, और यही आ रहा है बिल्कुल। सो विच इज इक्वल टू आर एच एस। हाँ जी, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, एक सेकेंड, ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ अब बताओ भाई क्या पूछ रहे हो। हाँ क्या, हाँ ऐड ऐड कर दिया, मतलब पावर, जैसे टू की पावर वन और टू की पावर के प्लस वन है तो पावर ऐड ही हो जाएगा ना ये। हाँ ठीक है, और किसी को कोई डाउट। हेलो पुनीत, मेरी आवाज आ रही है आपके पास। पुनीत, पुनीत बेटा आप बहुत दिन के बाद अटेंड कर रहे हो, बहुत दिन के बाद अटेंड कर रहे हो आप। नहीं आप ग्रुप में तो है ना, ग्रुप में अगर है तो मैसेज आज कैसे आएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसी गुस्ताखी हम कर सकते हैं। क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11th ले रहा हूं मैं, ठीक है, 9th और 10th आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है पी एन विच इज वन अपॉन, प्लीज बेटा म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस सो ऑन वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। दिस शुड बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, इज पी एन ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, क्या पी एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। तो देखिए फोर एन इक्वल टू वन, एल एच एस की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्या है, वन इंटू टू इंटू थ्री, सो दैट इज वन अपॉन सिक्स। आर एच एस की वैल्यू क्या होगी, आर एच एस में एन की वैल्यू वन डाल दो, तो वन इंटू वन प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस टू, सो यू गॉट फोर अपॉन फोर इंटू टू इंटू थ्री, सो फोर कैंसिल्ड आउट, ये भी वन बाई सिक्स आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फॉर एन इक्वल टू वन,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। सो सबसे पहला चेकिंग पॉइंट था, हमने चेक कर लिया कि स्टेटमेंट एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। इसके बाद हाँ बोलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, आपके पास जितने भी केस आएंगे सब में होगा ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, let us assume that Pn is true. Let us assume that Pn is true for n equal to k. That is, आप मान लेंगे कि P के such that 1/1 into 2 into 3, 1/2 into 3 into 4, 1/3 into 4 into 5, so on. एंड में n की वैल्यू k डाल दो, so you got k into k plus 1 into k plus 2. RHS हो जाएगा आपका k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ऑल राइट, ये हमने मान लिया कि ट्रू है। लास्ट स्टेप, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज, मुझे प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 सच दैट, डाल दीजिए इनकी वैल्यू k प्लस 1 स्टेटमेंट में, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, सो ऑन, प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, हेलो हेलो, हाँ एक्चुअली ये चला गया यार, मैं इसकी पिक भेज दूंगा। मैं पी के प्लस 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसकी पिक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये एक्चुअली अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो मैं लास्ट वाला पॉइंट बता रहा हूँ, मैं 2 प्रूफ से बता रहा हूँ। इसकी मैं पिक्स आप लोगों को भेज दूंगा अभी क्लास के बाद। तो हमें प्रूफ करना था कि पी के प्लस 1 सच दैट 1/1 इंटू 2 इंटू 3, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, सो ऑन 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका k प्लस 1 और ये k प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे का पार्ट मिलेगा 4 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ऑब्वियसली ये होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, सो मैं प्रूफ पे आ रहा हूँ। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS है हमारा 1/1 इंटू 2 इंटू 3, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, सो ऑन। आप लोग समझने की कोशिश करो, पिक्स की चिंता मत करो, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। 1/k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। हाँ जी, सुनिधि आवाज आ रही है मेरी? सुनिधि, कोमल, बताओ लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? हाँ परफेक्ट, 1/k, k प्लस 1, k प्लस 2। वेरी गुड, तो ये k प्लस 1 और k प्लस 2 हो गया। ठीक है, और ये लास्ट वाला टर्म इसके बाद k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। अब देखना यहां से लेके यहां तक तो pk आपका बन रहा है, और pk में हमने इसकी वैल्यू क्या मानी थी? हमने मानी थी k इंटू के प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ये हमने माना था pk में इसकी वैल्यू, और प्लस ये लास्ट वाला टर्म 1/k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक है, सो नीचे से अगर हम देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, k प्लस 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया? k इंटू के प्लस 3 है ना, अपॉन 4 बच गया, और यहाँ पे 1/k प्लस 3 बच गया। ठीक है,
सो इसको हम क्या कह सकते हैं, एलसीएम ले लो आप अंदर वाले का। यू गॉट 1/k+1 और k+2, और जब हमने एलसीएम लिया तो मुझे मिल गया एलसीएम 4 × k+3। ठीक है, ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो k × k+3 का स्क्वायर, k इंटू, हाँ बोलो बेटा, हाँ बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया। लास्ट स्टेप में क्या किया मैंने, देखो k+1 k+2 मैंने कॉमन ले लिया नीचे से, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में k बच गया और k+3 बच गया, और नीचे यहाँ पे 4 बच गया। और दूसरे वाले टर्म में क्या बचा, सिंपली नीचे k+3 बच गया, क्योंकि बाकी तो मैंने कॉमन ले लिया है ना। ठीक है, सो एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, सो इट बिकम्स k+1 और k+2। अब इसको ओपन कर दो, तो k × k² + 9 + 6k और +4 अपॉन 4 × k+3। ठीक है, सो 1/k+1 और k+2, इसको ओपन करेंगे बेटा आप, तो आपको मिलेगा k³ + 6k² + 9k + 4, है ना, और 4 × k+3। अब आपको पता है ना कि हम क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे ब्रेक करते थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, कि क्यूबिक को हम कैसे ब्रेक करते हैं, लास्ट वाले के फैक्टर देखते हैं हम, लास्ट वाले के हम फैक्टर देखते हैं, जैसे लास्ट में 4 है, 4 का फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, +-1 और +-2 और +-4। इसके लिए देखो किसके लिए पोलिनोमियल 0 आ रहा है, जैसे -1 में डालता हूं तो -1 डालना क्या आ रहा है, जो -1 + 6 -9 + 4, आइए से 10 - 10 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि -1 के लिए 0 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि x + 1 इसका फैक्टर होगा, कह सकता हूं कि नहीं। तो इस पोलिनोमियल में बेटा जब मैंने k की वैल्यू डाल दिया है -1, तो मुझे क्या आ रहा है, फैक्टर 0 आ रहा है। सेकेंड, तो पोलिनोमियल था हमारा k³ + 6k² + 9k + 4। अब क्योंकि -1 डालने पे 0 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं k+1 इसका फैक्टर है, तो इसको k+1 से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा k² से मल्टीप्लाई, डिवाइड करना तो आपको आता ही है, तो k³ + k², माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5k² + 9k + 4। अब आप करोगे 5k से मल्टीप्लाई, यू गॉट 5k² + 5k, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यू गॉट 4k + 4। अब इसको 4 से करोगे आप, तो 4k + 4, माइनस माइनस 0 हो गया। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं इसको k+1 k+2, ऊपर वाले पार्ट को k+1 × k² + 5k + 4 कह सकता हूं मैं इसको, है ना। k+1 कट गया मेरा। अब ऊपर वाले को जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना बेटा, तो आपको यही मिलेगा k+1 × k+4। मिडिल टर्म स्प्लिट तो आपको करना ही है, आता ही है, और k+2 हो गया नीचे, और ये 4 हो गया, और k+3। चेक कर लो, यही आपका RHS था ना, चेक कर लो आप लोग, यही आपका RHS था जो मुझे प्रूफ करना था, k+1 k+4 अपॉन 4 × k+2 k+3। डन कीजिए इसको सभी लोग फटाफट। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि नेटवर्क बहुत बेवफा है, पता नहीं क्या हो जाए। अब नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करना है।